चौथी लिस्ट 57 लोगों के नाम को लिस्ट में शामिल किए गए, कैबिनेट मंत्रियों को भी शामिल किया गया। लेकिन अगर हम बात शरद जी करते हैं पॉलिटिकल रीजन की, जिस तरह से मध्य प्रदेश अलग अलग रीजन में बटा हुआ है, अगर हम राजनीति के लिहाज से देखें, दूसरी सूची में हमने देखा सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को जब शामिल किया गया, न सिर्फ वो अपने सीट पर प्रभाव डालेंगे बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी। लेकिन इस लिस्ट को देख के आप क्या समझते हैं? देखिए, लिस्ट पूरी तरह से अगर आप कहें, देखिए जब तक सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है जब आप सफलता की तरफ जाते हैं तो सारी चीजें पीछे छूटती हैं। कई बार हमने देखा है कि सूची बहुत अच्छी होती है लेकिन उसके बाद भी चुनौतियां और तमाम मुद्दे सामने होते हैं, लेकिन बीजेपी ने कसर नहीं छोड़ी है और इस सूची में उसने प्रयोग करने की बिल्कुल भी नहीं ठानी है और विशुद्ध रूप से उसने अपने कद्दावर और बड़े नेताओं पर भरोसा जताते हुए ये बात कहने की कोशिश की है कि बीजेपी के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, काफी बड़ी संख्या में इसमें कैबिनेट मंत्री शामिल हैं, इनमें से सारे लोग अपनी दिशा ठीक लेकर आगे बढ़ रहे हैं और किसी के सामने कोई चुनौती नहीं है। और इसी तरह और भी जो वरिष्ठ नेता हैं उन पर भी पूरा भरोसा है। तो भरोसा इस सूची की टैगलाइन मैं कह सकता हूँ। जी और ये कहा जा रहा था शरद जी, क्योंकि ये लगातार जो कह रहे, चूंकि पहली और दूसरी जो सूची थी वो चौंकाने वाली थी और तीसरी और चौथी में ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि गुजरात फॉर्मूले को लागू किया जाए, एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए। हो सकता है मंत्रियों को टिकट न दिया जाए, काटे जाए कुछ मंत्रियों के टिकट, कुछ नए चेहरों को मैदान में उतारा जाए, लेकिन उस तरह की चीज दिखाई नहीं दी। तो ये कहा जा सकता है कि गुजरात फार्मूले से इतर होकर यहाँ पर कॉन्फिडेंस बीजेपी को ज्यादा है। वो भी कारण है और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो माथापच्ची हुई है वो दूसरी सूची में हुई है, जिसमें कई चौंकाने वाले नाम हमने देखे हैं और बीजेपी मान रही थी कि उन्हीं सीट्स पर जद्दोजहद है, बाकी बीजेपी की राह के सामने बहुत अधिक कठिनाइयां या चुनौतियां नहीं हैं और यही वजह है कि हमें पहली दो सूची में तो वो चीज नजर शरद आई। जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको, नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप कुछ पूछना चाहेंगे सर? बिल्कुल, बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर साहब और बहुत बधाई आपको कि एक बार फिर दतिया जो आपके मन में केंद्रित है, जहां आपने उसको उस विधानसभा क्षेत्र को बदलने के लिए, उसमें विकास की एक लहर को संचालित करने के लिए पुरजोर प्रयास किया है। आप किस तरह देखते हैं आपकी उम्मीदवारी से अधिक, क्योंकि आपका जिस तरह का कद है, मैं जानना चाहूंगा मध्य प्रदेश के लिहाज से बीजेपी की चौथी सूची और इसके पहले की तीन सूचियां, तो सत्ता सिंहासन की तरफ बढ़ने का दावा है बीजेपी का मजबूती से? जी, आपको खुद को ही दिख रहा होगा लिस्ट देख के जी, कोई रोकने वाला है नहीं, 2/3 बहुमत लाएंगे शरद जी। वैसे मैंने आपको कई बार इंटरव्यू दिए, आप अगर थोड़ा पीछे जाएंगे इतिहास में तो आपको मालूम होगा एक भी बात असत्य नहीं बोली मैंने, आपको निकली भी नहीं होगी। और इस बार भी आपको कह रहा हूँ कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं जी, दावे के साथ में। आपकी 2/3 बहुमत से बनाएंगे? बिल्कुल सरकार बनाने जा रहे हैं, पक्का। जी जी, चलिए बहुत शुभकामनाएं आपकी चुनावी संभावनाओं के लिए। कोई और बात आप कहना चाहें कि सारे वरिष्ठ नेता हैं? आपको प्रणाम, आपको प्रणाम। जी जी, प्रणाम आपको। तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा विश्वास से भरे हुए, आश्वस्ति भाव से भरे हुए और उनका दावा है कि हम बढ़िया अच्छी थंपिंग मेजॉरिटी से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे।